बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना जो सूरत हाल है और जो फ़ंड से मुतालिक मामलात है, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है। और एक सफ़े के ऊपर मुश्तमिल जो ख़त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मुअज़्ज़ज़ 3 जजेज़ हैं, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब जो हैं, इन्होंने इस ख़त का या फिर रिपोर्ट का जो है वो जायज़ा ले लिया है। अब जो कल या फिर जो आइंदा आने वाला हफ़्ता है, इसी रमा हफ़्ता, इस दौरान अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने सीधी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को मानने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को ख़त लिखा है। और इस ख़त के अंदर उन्होंने ये इख्तियार मांगा है कि इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान, आम इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान हो या फिर पोल डे को आगे बढ़ाने का जो इख्तियार है वो हमें दिया जाए। इस ख़त से इलेक्शन कमीशन की किस नीयत का इजहार होता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा, पंजाब असम्बली के इंतखाबात क्या होते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं दिखाई दे रहे, ये भी आपके साथ शेयर होगा। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को जो दरकार 21 अरब रुपए के फ़ंड्स हैं वो फराम किए जाएँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब समाअत चल रही थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील थे सजील शहरियार सवाती साहब, उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि अगर हमें फ़ंड्स मिल जाते हैं, हमें सिक्योरिटी मिल जाती है, तो इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करा देगा और इंतखाबात की तरफ हम बढ़ जाएंगे। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को यह हुक्म दिया था कि आप इलेक्शन कमीशन को दरकार 21 अरब रुपए के जो फंड्स हैं वो फराहम करें। और इलेक्शन कमीशन को कहा था कि अगर 10 अप्रैल तक आपको फंड्स नहीं मिलते तो 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी जो रिपोर्ट है उससे हमें आगाह करेगा कि आपको फंड्स मिले हैं या फिर नहीं मिले। कल वफाकी हुकूमत की तरफ से, जो 10 अप्रैल था, कल वफाकी हुकूमत की तरफ से काबीना ने इस सारे प्रोसेस को पार्लिमान के सुपुर्द कर दिया, कौमी असम्बली के सुपुर्द कर दिया। कौमी असम्बली में इस फंड से मुतालिक एक बिल जो है वो पेश किया गया और उस बिल को फिर कायमा कमेटी के रेफर कर दिया गया और फिर कौमी असम्बली का जो इजलास है उसे मौखर कर दिया गया। मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमने आपको फंड्स नहीं देने। मकसद ये है कि हम आपके फैसले को तस्लीम नहीं करते। मकसद ये है कि हमने सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को तस्लीम नहीं करना। और जिस तरीके से वफाकी हुकूमत की सतह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 बड़े जजेस या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ जिस तरीके से एक मजबूत किस्म की मुहिम चलाई गई या फिर चलाई जा रही है, उसके बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि जो आइन की पासदारी करने वाले ये लोग थे, अब आइन को तस्लीम नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर रहे और पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया को, पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के मुबस्सिरीन को, राय आमा को उस जानिब लेके जा रहे हैं जो एक नॉन इशू है। इशू ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। इंतखाब, आइन कहता है कि अगर असम्बली डिज़ॉल्व हो जाती है तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाब कराना चाहिए। पहले नाम ये बनाया गया कि तारीख गवर्नर देगा, सदर देगा, इलेक्शन कमीशन देगा। हाई कोर्ट का हुक्म आया, नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उलझनें पैदा करना शुरू कर दी गई। कुछ लाइक माइंडेड जो उनके अपने जजेस हैं उनके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें की गई। और इस तमाम तर सूरत हाल में बात यही की गई कि फुल कोर्ट बनाई जाए। भाई फुल कोर्ट हो या लार्जर बेंच हो या लोअर कोर्ट हो, बड़ी कोर्ट हो, छोटी कोर्ट हो, 2 रुकनी बेंच हो, 5 रुकनी बेंच हो, 3 रुकनी बेंच हो, आइन बड़ा वाज़ेह है और आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाब होना चाहिए। अब तक जितने भी मुअज़्ज़ज़ जजेस की जानिब से डिसेंटिंग नोट सामने आ चुके हैं उनमें कहीं ये नहीं लिखा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जस्टिस अतर मिनला के
डिसेंटिंग नोट के ऊपर बड़ी बात की जा रही है, लेकिन उसके अंदर भी एक चीज़ वाज़ेह की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट हुक्म दे चुकी है कि इंतखाबात होने चाहिए, तो फिर वो फैसला अभी तक ऑन फील्ड है, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ऐसे में वफाकी हुकूमत को कहा गया कि आप पैसे दें, वो पैसे नहीं दे रहे। कल आइन की 50वीं गोल्डन सालगिरह यानी कि गोल्डन जुबली थी, उसके ऊपर भी आइन की अमलदारी की बात की गई और आइन को पाकिस्तान के निसाब के अंदर भी, तालीमी निसाब के अंदर भी शामिल करने के हवाले से करारदाद मंजूर की गई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जो आइन की शिक आपको कह रही है कि 90 रोज़ के अंदर पार्लिमानी निज़ाम है, उसके अंदर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं, उसके अंदर इंतखाब होना चाहिए, तो फिर आप इंतखाब क्यों नहीं करा रहे हैं? आपके इल्म में ही है कि इंतखाब को ताख़ीर का शिकार बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, अक्टूबर तक लेके जाने की कोशिश की जा रही है। सितंबर में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी, इलेक्शन नहीं हो सकेंगे क्योंकि 2 इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं है। और ये भी प्लान बनाया जा रहा है कि इसको 1 साल मज़ीद आगे किया जाएगा असम्बली को, तो सेनेट के इंतखाबात आप कौन कराएगा? फिर ये कानून और आइन क्या कहता है कि निगरान सेटअप के ज़रिए आप किस तरीके से सूबे को चलाएँगे? अगर तो आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक आपकी चलेगी, आइन के मुताबिक नहीं चलेगी, तो फिर ये ढंडोरा छोड़ें, पार्लिमानी सिस्टम को छोड़ें और लगाएं आप अपना जो मर्ज़ी का कानून है वो लगाएं, ताकि फिर पता चले ना कि फिर अगर बेसिक राइट्स या फिर आइन ही नहीं है तो फिर बहस करना ही फजूल है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान के साइन से इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से ये जवाब जमा कराया गया है और कहा गया है कि 10 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत की जानिब से या वजारत ख़जाना की जानिब से हमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए कोई फ़ंड्स नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था, इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि 10 अप्रैल तक फ़ंड्स दिए जाएँ, लेकिन फ़ंड्स नहीं फराहम किए गए। अब आगे आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब फ़ंड्स अगर नहीं मिलेंगे तो फिर इंतखाबात भी नहीं होंगे। दूसरी अहम डेवलपमेंट मतलब इसी से जुड़ी ही हुई है, मतलब अब सुप्रीम कोर्ट इसका जायज़ा लेकर रवां हफ्ते में ही कोई अपना फ़ैसला या फिर कोई इनको कॉल करेगी या फिर शोकाज किए जाएंगे या फिर जो भी होगी, इस हवाले से ख़बरें आप तक इंशाल्लाह जल्द सामने आ जाएंगी। लेकिन हालात मेरे ख़्याल में वफाकी हुकूमत के लिए अच्छे नहीं हो रहे, मज़ीद ख़राब होंगे। एक इंतशार की सूरत हाल पैदा होने लगी है। ये तो नारा लगाते थे कि हम रियासत बचाने आए हैं, हमने सियासत की कुर्बानी दी है। ऐसा नहीं है, ये रियासत को ख़त्म कर रहे हैं, रियासत की कुर्बानी दे रहे हैं और अपनी सियासत बचाने के लिए, ताकि सियासी शहीद बना जा सके और एक ऐसा बयान आवाम में लेके जाएं जिसमें ये तासुर दे सकें कि हमें अदलिया ने नहीं चलने दिया। हालांकि अदलिया के ज़रिए ही आप हुकूमत में आए हैं, और अदलिया अगर इमरान खान की उस इकदाम को उन्होंने असम्बली तहलील कर दी थी उसको गैर आइनी करार ना देती और कासिम खान सूरी क़याम मक़ाम स्पीकर थे, अगर उनकी रूलिंग को भी गैर आइनी करार ना दिया जाता तो यहाँ पर ये नौबत ही पैदा ना होती। बहरहाल आइन है और उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दुरुस्त किया था और उम्मीद है कि अब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी करेगी वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होगा और पाकिस्तान के लिए वो बेहतर होगा। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 अलग अलग मरासले, 2 अलग अलग आला शख्सियात, 4 अलग अलग शख्सियात तक पहुँचाई गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को मरासला अरसाल किया। वही मरासला अपने साइन के साथ फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर तौकीर शाह साहब को भिजवाया और सेक्रेटरी पार्लिमानी वजारत पार्लिमानी अमूर को भिजवाया। और इन चारों मरासलों के अंदर एक ही बात की गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन जो कि 1973 के आइन में जो इख्तियारात हासिल थे वो वापस दिए जाएँ, क्योंकि ज़ियाउल हक के दौर में जो इख्तियारात हैं वो वापस ले लिए गए थे। उस वक्त से लेकर अब तक वो सिस्टम जो है वो चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57(1) उसके तहत इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान का आम इंतखाबात या फिर कोई हूँ उसका ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया जाए। इसके अलावा सेक्शन 58 में भी तरमीम करने की सिफारिश की गई है और ये कहा गया है कि 58 के तहत अगर कोई इंतखाबी शेड्यूल आगे पीछे किया जाता है तो फिर तारीख तब्दील करने का जो इख्तियार है वो भी इलेक्शन कमीशन को दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 सफ़ात की मुश्तमिल जो लंबी चौड़ी तहरीर भिजवाई है उसमें ये कहा है कि अदालतों की वजह से इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं वो कम हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात के लिए जो इक़दाम करता है उसके अंदर अदालतें रोड़े अटका देती हैं। अभी मौजूदा जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट्स की वजह से पैदा हुई है। लिहाजा हमने डस्का के इंतखाबात के अंदर भी
ब्यूरोक्रेसी को जिन्होंने काम ठीक नहीं किया उनको सज़ा देने की कोशिश की, लेकिन अदालत की जानिब से वो रोक दिया गया। और भी बहुत सारी बातें की, सदर के इख्तियारात को भी उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, मतलब खुद से अपनी अदालत लगा ली चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, और ये कह दिया कि हमें इख्तियारात दिए जाएँ। भाई आपके पास जो इख्तियारात हैं आप कब इस्तेमाल करेंगे? आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाब होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि देखें जी साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते, क्योंकि जो राना सनाउल्लाह साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस एक बात की थी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला जारी कर दिया था कि हम नहीं कराएंगे, 8 अक्टूबर का ऐलान कर दिया था खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के इंतखाबात के लिए। तो वही मौका इलेक्शन कमीशन आज इख्तियार किए बैठा है। भी आइन कहता है कि साफ शफाफ इंतखाब आपने कराना है, कैसे नहीं करा सकते? ये आप अपनी नाअहली शो कर रहे हैं, ये आप अपनी इनकम्पिटेंसी शो कर रहे हैं। कोई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर होता तो अब तक इंतखाबात हो चुके होते, नहीं तो कम से कम प्रोसेस जारी होता। आपने राजनपुर के ज़िमनी इंतखाब में आइन के आर्टिकल 220 का इतलाक़ किया, लेकिन आपने इन इंतखाबात में आइन के आर्टिकल 220 का इतलाक़ सिरे से किया ही नहीं। क्यों? मकसद सिर्फ वाज़ेह है कि आपने भी इंतखाबात नहीं कराने और आप भी चाहते हैं कि एक साथ इंतखाबात हों। हालात बड़े क्लियर हैं। इलेक्शन कमीशन के इस ख़त से ये नीयत ज़ाहिर होती है कि वो कहते हैं कि हमारी जो ड्यूटी है इंतखाब कराना वो हमने नहीं कराना, बाकी हम तो जो काम करवाना है, आप पर्चे करवा दें, आप लोगों को उठवा लें, आप लोगों के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयाँ शुरू करा दें, आप लोगों को डिसमिस कराना शुरू कर दें, आप लोगों को डिमोट करना शुरू कर दें, लोगों को आप उठा के बाहर बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आप सिंध फेंक दें, आप उनके स्केल कम कर दें, आप अपनी मर्जी के लोगों को भर्ती कर दें, लेकिन आपसे कहा जाए कि इलेक्शन करवाएं, आप कहते हैं वो हमने नहीं कराना। आपके इस ख़त से जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेमरान साहब आपकी नाअहली शो हुई है, आपकी कमज़ोरी शो हुई है। आइन का आर्टिकल 220 बड़ा वाज़ेह है, आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं करना। जो पहले आपको इख्तियारात दिए गए आप वो तो इस्तेमाल करें, आप वो इस्तेमाल करते ही नहीं। ये था आज का वही इलाज। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।